हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे जेपी एसोसिएट्स पे, जिसे स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिया गया है। अब डीलिस्टिंग के बाद क्या होगा, अडानी इंटरप्राइजेस ने इसका टेक ओवर किया है, उससे इसकी सब्सिडरीज पे क्या फर्क पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियसली जेपी एसोसिएट्स जो है वो आपकी पेरेंट कंपनी है जेपी पावर की, उस स्टॉक पे क्या रिएक्शन आएगी, क्या वो भी डीलिस्ट हो सकता है। एंड बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के सेबी को सेटलमेंट ऑफर को। तो इनने आईपीओ के टाइम पे जो झूठ बोले, जो जनता के साथ स्कैम किया, बिकॉज ऑफ दैट स्टॉक आज अपने टॉप से 80% डाउन है। उस पर भी हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। तो जेपी एसोसिएट्स जो कंपनी है उसको एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया आपको जो है बैंक्रप्सी फाइल करने का। ठीक है, आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का प्रोसेस उसमें स्टार्ट हुआ एंड जो बेस्ट बिडर निकल के आए, दो बिडर थे। हालांकि वेदांता ने 17,000 करोड़ की बिड की और अडानी ने सिर्फ 13,500 करोड़, लगभग 14,000 करोड़ की बिड की थी। पर अडानी इंटरप्राइज को बिड इसलिए मिल गई बिकॉज अडानी कह रहे थे कि हम जो है ये 14,000 करोड़ जो है आपको 2 साल के अंदर दे देंगे, और अपफ्रंट पेमेंट भी उनने ज़्यादा की। और वेदांता इंस्पाइट की 3,000 करोड़ ज़्यादा दे रहा था, 17,000 करोड़ दे रहा था। तो भी जो भी जिन कर्जदार थे उनने अडानी का ऑफर बेटर स्टार्ट किया, क्योंकि आपको जो है काफ़ी साल से वो वेट कर रहे हैं, उन्हें इसलिए जल्दी पैसा चाहिए था। और जितना अच्छा अमाउंट जल्दी मिल जाए, अपफ्रंट मिल जाए, उनके लिए इतना बेटर हो सकता है इसको केस को चैलेंज कर दिया जाए कि भाई अडानी जो है फर्स्ट बिडर नहीं होने चाहिए थे। बट मोर ऑफ मार्केट ने कम से कम ये मान लिया है कि अब अडानी जो है फर्स्ट बिडर रहेगा। ठीक है, अब भाई एनसीएलटी अगर चला गया है केस और डीलिस्ट हो गई है कंपनी, तो शेयर होल्डर्स जो है उनको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। ऑर्डर आ चुका है, आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था, लगभग 6 लाख आपके शेयर होल्डर्स थे, उनका पूरा पैसा जीरो हो गया। क्योंकि प्रोसेस ये होता है भाई, जब कोई कंपनी सॉल्वेंसी डालती है तो आपका जो है पहले, सबसे पहले प्राइम जो बैंक्स होते हैं उनको उनका कर्जा वापस मिलता है। देन उसके बाद जो बड़े क्रेडिटर्स होते हैं जिनने बड़ा कर्जा दिया है उनको पैसा वापस मिलता है। देन उसके बाद शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। क्योंकि जो टोटल कर्जा था जेपी एसोसिएट्स पे वो था 54,000 करोड़, और वापस मिला है सिर्फ 14,000 करोड़। तो आपको जो है शेयर होल्डर्स को कोई पैसा नहीं मिलने वाला। ये ब्रूटल रियलिटी है किसी भी स्टॉक मार्केट की। इंडिया में नहीं, अमेरिका में तो आपके बैंक्रप्सी बहुत इजीली फाइल कर देते हैं बिलियनियर्स। खुद आपके डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 बार किया, और आपको करना भी चाहिए। आप पे प्रमोटर्स ने पैसा डाला है, भरोसा करके पैसा डाला है, और आप उस आइडिया पे काम कर रहे थे। आपने एक आइडिया पिच किया, लोगों ने पैसा डाला, वो चला नहीं, ठीक है, आप बैंक्रप्सी फाइल कीजिए। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगेन आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उन बेचारों की गलती, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था ना कि आपके बिजनेस में क्या खामियां चल रही थी, कैसी चल रही थी, और उन बेचारों का पैसा डूब जाता है। हालांकि अगर आप इनके सेल्स के नंबर देखो तो पिछले 5 साल में -3% की सेल्स ग्रोथ है, यानी कि कंपनी ने कोई माल बेचा ही नहीं है। तो अगेन ये रेड फ्लैग है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो आपका बहुत खराब है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि कितना पैसा आपने कमाया, आपका इबिटा क्या है वर्सेस आपको कितना पैसा लोन में देना है। तो अगर आपने कमाया जितना पैसा, उससे ज़्यादा आप लोन में दे रहे हैं, या करीब करीब सारा ही पैसा लोन की रीपेमेंट या लोन की किस्तें चुकाने में दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी जो है फाइनेंशियल हालत कंपनी की अच्छी नहीं है। तो आपको कंपनी से वैसे भी बच के चलना चाहिए था। बट अगर आप पैसा डूब गया, जैसे बीजीडीएल में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि नहीं भाई वहाँ पे पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, स्कैम आया इवेंचुअली, हर एक आपका ऑप्शन में गया, चाहे कुछ भी हुआ, मैंने ग्रेजुअली आपको एक्सप्लेन किया था, वो बिल्कुल अलग प्रोसेस था। यहाँ पे आपकी जो कंपनी है वो बैंक्रप्सी पे चली गई है। तो ये क्लियर ऑर्डर है कि शेयर होल्डर्स के सारे पैसे जीरो हो गए हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी इसमें नहीं रहना है कि हाँ मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा, किसी फॉल्स होप में नहीं रहना है कि आपका पैसा वापस आना है। अगर आप शेयर होल्डर हैं जेपी एसोसिएट्स में तो आपकी कंपनी का पैसा डूब चुका है। अब जेपी एसोसिएट पेरेंट कंपनी है जेपी पावर की, पर जेपी पावर 18% 20% ऊपर है और लगातार भाग रहा है। वो इसलिए भाग रहा है कि अडानी इंटरप्राइज ने बिड जीती है। अडानी इंटरप्राइज जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स में पावर का सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया में। अडानी पावर के थ्रू उनके पास उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 24% स्टेक है जेबीएल का आपका जेपी पावर में। तो अगेन वो पूरा स्टेक अब जो है अडानी पे ट्रांसफर होगा। वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे, सेम जैसे अंबुजा का टेक ओवर अडानी ने किया था
ऑब्वियसली उस तरीके से सारा सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सारे जो बिजनेसेस हैं वो अडानी यूज करेगा और अगेन उनका जो बैंडविथ है वो बड़ा होगा। तो कंपनी के रिवाइवल का होप, आपका जो डेट है उसका रीपेमेंट का होप, क्योंकि अडानी बहुत कैपिटल रिच है, बहुत अच्छा बना मार्केट में, दिस इज वाई जेपी पावर ने आपकी रैली की। फिर भी मार्केट चाहे कुछ भी मान के चल रहा हूं, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा केयरफुल रहो, एटलीस्ट एक क्वार्टर के लिए देखो क्या सच में आपका जो है डेट रिपेंट की तरफ कुछ काम हो रहा है, या अडानी कंपनी को वैसे का वैसा ही छोड़ देते हैं। बिकॉज अगर आपको आलोक इंडस्ट्रीज याद हो, वो भी रिलायंस का बेट था, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। जब रिलायंस ने टेक ओवर किया तो देयर वाज अ ह्यूज हाइप, क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, सिग्नल्स आर गुड कि ठीक है, अडानी प्राइवेट प्लेयर ऑलरेडी है पावर में, तो वो लोग शायद रिवाइवल कर पाए कंपनी का। हम को कॉन्शियस रहना है। अगर आपके पास शेयर पहले से था तो रैली कर चुका है, अगर आप फ्रेश इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको कॉन्शियस रहना है अभी जेपी पावर के लिए भी। इवन ऑल दो वो रैली कर चुका है, बट फिर भी बहुत बार ऐसी कंपनीज को एकदम ही साइडलाइन कर देती है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने में मर्ज कर लेती है कंपनी, और वैसे ही रहने देती है, डेट वाली कंपनी को डेट में ही रहने देती है। अब बात कर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक पे। ओला इलेक्ट्रिक का जब आईपीओ आया था तब भी हमने बात की थी। मैंने खुद, मेरी बहन जो है पहले ओला इलेक्ट्रिक के लिए हायर करती थी, ओला के लिए हायर करती थी एक्चुअली। तो मैंने उससे पूछा था आईपीओ में लगाने से पहले, तो उसने मेरे से कहा कि नहीं यार, ये लोग अपने लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, तो जो है इनको जो है पैसा मत डाल इसमें। और मैंने सिर्फ यही एक कॉन्शियस कॉल, नंबर्स को नहीं देखा था मैंने, इलेक्ट्रिक में कितना फ्यूचर है कितना नहीं, सिर्फ ये कॉल की ठीक है, ये इस टाइम पे भी, उस टाइम पे पीक बुल मार्केट चल रही थी, अपने लोगों को निकाल रहे हैं, मतलब इनके फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। फिर उसके बाद हमने डीप डाउन किया, तो मैंने तो ना अपने क्लाइंट को ना खुद ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट किया था। अब लोगों ने जो है थ्योरी चिपकाई कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कार आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक कार और न्यू फ्यूचर। आपका लोकसभा में ब्लू कलर की बस लेके, इलेक्ट्रिक बस लेके गडकरी जी पहुंच गए थे, और लोगों ने दबा के पैसा डाला। आज वो 90% डाउन है, क्योंकि इन लोगों ने अपने आईपीओ के टाइम पे दिखाया था कि हमारे पास 2400 स्टोर है पूरे इंडिया में। रियल में सेबी की फाइंडिंग्स में आया है कि इनके पास सिर्फ 429 ही आपके स्टोर्स हैं। फिर उसके बाद एक महीने बाद इनने बोला कि हम 1500 स्टोर्स और खोल रहे हैं, जिसपे आपका कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आपके जो कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उनने कहा था कि भाई पहले जो खराब गाड़ियां हैं उनको सही कर लो, और भावेश अग्रवाल जो है पूरी तरीके से ट्विटर पे उनसे फाइट कर रहे थे। और जब भी आपको कोई ऐसे फाइट करता हुआ बहुत प्रो गवर्नमेंट दिख रहा है ना लीडर, तो समझ जाओ भाई वो गुड बुक्स में गवर्नमेंट की आना चाह रहा है, और उसको अपने फाइनेंशियल्स पे उतना भरोसा नहीं है। कुछ केसेस में ये बहुत अच्छा साइन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर्स आए थे, तो आपके आदित्य बिरला साहब जो है दूसरे सबसे बड़े डोनर थे बीजेपी को। तो अब उनकी आइडिया, अब आप इसको कैसे भी कनेक्ट करो ना करो, आइडिया अब आपकी उनकी बच गई है। गवर्नमेंट थर्ड कंपटीशन की तरीके से आइडिया को बचाना चाह रहा है। अगर आपने उसे एज अ हिंट लिया हो, उस टाइम पे एआई को लेके बहुत वोकल थे, मुझे नहीं पता अब वो एआई कहाँ गया। इनने सैम ऑल्टमैन को भी जवाब दिया था कि इंडिया अपना एआई बनाएगा। अब कहाँ है इंडिया के आईटी स्टॉक, सबको ही पता है। बट अगर कोई ऐसे प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट को आपका सपोर्ट कर रहा है या लगातार पिक कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे वो गवर्नमेंट से अटेंशन सीख कर रहा है, कोई फेवर सीख कर रहा है। तो वहां पे थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है जैसे 2014 में आपकी जो टीवी का सारा सेटअप था मोदी जी का, वो रिलायंस ने किया, देन उसके बाद दुनिया ने जियो देखा। तो अगर आप ऐसे करके गैस कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बेट कीजिए। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उसके फाइनेंशियल्स पे उतना भरोसा नहीं है, तो आपको वैसे भी उससे पुल आउट कर लेना चाहिए। कंपनी का कौन सी पार्टी सपोर्ट करी है, कौन सी पार्टी नहीं सपोर्ट करी है, से बेटर है कि उसके फाइनेंशियल्स पे काम हो, जो कि ओला इलेक्ट्रिक ने बिल्कुल नहीं किया। और अब जो है भाई, जिनने आईपीओ में पैसा लगाया था पूरी तरीके से बर्बाद है। आपको रिवाइवल स्टोरी आए चाहे कुछ भी आए, आप एक बार ट्रस्ट लूज करते हैं तो लूज करते हैं। अब ये सेटलमेंट सीख कर रहे हैं कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई यार। जिन लोगों ने ऊपर पैसा लगाया था उनकी क्या गलती थी? आपने तो उन्हें बोला 1500 स्टोर हम खोल रहे हैं, और अब उनके पैसे जो है पूरी की तरीके से डूब गए हैं। ये बहुत ब्रूटल है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और सेबी भी सेटलमेंट कर लेगी, कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी। अमेरिका में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, आपको लाइफ टाइम बैन भी कर दिया जा सकता है ट्रेडिंग से, आपकी कंपनी पूरी तरीके से डीलिस्ट हो जाती है। लाइफ टाइम आपको दोबारा किसी मार्केट में ऑपरेट करने को नहीं बोला जाएगा। सजा भी हो जाती है, 100-200 साल तक की वहाँ सजा हो जाती है अगर आप इस तरीके की कोई हरकत करते हैं। बट इंडिया में कुछ नहीं, 5 लाख दो, 10 लाख दो, सेटल कर लो, और कोई मतलब नहीं है किसी को। ठीक है, चलो ये आपकी दोनों न्यूज़ थी। अब हम कल बात करेंगे किसी और न्यूज़ पे, किसी और स्टॉक्स पे।
हम इस पे स्टॉक्स पे आजकल बात नहीं कर पा रहे, रोज कोई ना कोई न्यूज़ आ जा रही है, फिर एक्सपोज, अब कल फिर सैटरडे आ गया, कल किसी का फिर एक्सपोज वीडियो आएगा। ऑब्वियसली मैं स्टॉक्स पे थोड़ी कम बात कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम स्टॉक्स पे बात नहीं करेंगे। पिछली बार की तरह हम एग्जैक्टली स्टॉक्स पे बात करेंगे एंड ट्राई करेंगे वो सारे मल्टीबैगर हो पिछली बार की तरह, चाहे फिर वो क्यूपिड हो, नाइला हो, आपके जितने भी स्टॉक है, लॉयड मेटल्स हैं, आपके जितने भी स्टॉक्स पे हमने बात की थी। ऑब्वियसली हम दोबारा बात करेंगे, दोबारा फाइंड आउट करेंगे कि क्या मल्टीबैगर हो सकते हैं, एकदम डिटेल में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पक्का। बाय बाय।